अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी, अनोखी सी, मसालेदार, चटपटी सी और हर दिल अजीज चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो, और शेयर और लाइक भी लाजमी कर दिया करें। इससे तमाम यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी मिल सके। और कमेंट सेक्शन में भी अपनी जबरदस्त सी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल दही में मैंने 1.5 किलो चिकन डाली है और 1 खाने का चम्मच भरकर नमक डाला है। आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, दादर मिर्चें हैं वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। खाने का चम्मच मैंने चाट मसाले का लिया है, वो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने का चम्मच जो है वो मैंने सिरका लिया है और 1 खाने का चम्मच ही सोया सॉस लिया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने चिली सॉस लिया है। ये तमाम चीजें चिकन को आला दर्जे का टेस्टफुल बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1/4 खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है। 1/4 चाय के चम्मच मैंने हल्दी ली है। 3 चुटकियां मैंने अजवाइन और कलवंजी की ली है। खाने का चम्मच भरकर मैंने जीरा लिया है। खाने का चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। अब बारी है इन तमाम मसाला जात की जिनको कि हमने चिकन की मैरिनेशन में शामिल करना। आधा खाने का चम्मच अचार गोश्त का मसाला है। आधा खाने का चम्मच ही मुर्गी मसाला है और 2 से 3 चुटकियां जो हैं वो सूखी मेथी की है। आधा चाय का चम्मच ओरिगेनो है। ये तमाम मसाला जात अब हम चिकन की मैरिनेशन में शामिल कर देंगे और ये हमारी बिरयानी को बहुत टेस्टफुल बनाने वाले हैं। 1 हैंडफुल 1 मुट्ठी भरकर पुदीना है। 12 से 13 लहसुन के जवे हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको चट्टू में अच्छी तरह से कूट कर पेस्ट बनाकर मैं चिकन में शामिल कर दूंगी। अब बारी है इन तमाम चीज़ों को हिलाने की, तो हम इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला देंगे। अभी रुकिए, अभी इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होना है। तो अब आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना। मैंने 14 से 15 जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली और एक बहुत बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे और सब्ज़ मिर्चें एज इट इज़ पूरी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का आलू लिया जिसको मैंने दरमियाना सा काट कर वो भी चिकन के मैरिनेशन के साथ शामिल कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ताकि ये भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और ये हेल्दी है इसलिए मैंने यूज़ करें, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इसको कैप लगा कर आधे घंटे का कम से कम रेस्ट देंगे। आप चाहे तो ज़्यादा का भी दे सकते हैं, उतना ही इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हमारा टाइम आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर कढ़ाई में शामिल कर देंगे पकने के लिए। अच्छा जी, इस टाइम पे आके मैं इसमें हाफ़ लेमन जो है वो अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके डाल दूंगी और हम इसको ढक देंगे। अच्छा जी, जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसका ढक्कन उतार के इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। आप इसकी रंगत देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किस कदर मज़ेदार और मसालेदार है माशाल्लाह से। तो जितनी देर हमारा चिकन डन हो रहा है उतनी देर हम बाज़ार जैसा कमर्शियल प्याज जो है वो हम ब्राउन कर लेते हैं। मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने दरमियाना से काटा है और इसको मैंने पानी में डालकर उबलने के लिए रख दी है। जब पानी को उबाल आना है बस तब का इंतज़ार करना, फिर इसको हमने छान लेना है। इसका पानी जो है वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, वो मैं चावलों में इस्तेमाल कर लूँगी बाद में। तो देख सकते हैं कि इसने अपनी रंगत चेंज कर ली है और मैं कढ़ाई में तेल डालने वाली हूँ इतना कि प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। ये काम आपने एहतियात से करना है क्योंकि प्याज़ों में पानी थोड़ा बहुत मौजूद है, जितना भी हम स्ट्रेन कर लें। तो इसको आपने अच्छी तरह से हिला देना है। दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। देखें पानी बिल्कुल इसमें नहीं है अब। तो अब हम प्याज़ों की तरफ आते हैं कि प्याज देख सकते हैं जब इस लेवल पे पहुंच जाए कि जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने चम्मच को हिलाते जाना है, इनको घुमाते जाना है ताकि हर तरफ से प्याज जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। अब ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया और बहुत प्यारा कलर इसका निकल आया। इसका जो इजाफी तेल था वो भी हमने अच्छी तरह से निकाल दिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त अलग अलग सा खूबसूरत सा प्याज बनकर तैयार हो गया है। जी, मैंने 1 किलो चावल 3 गिलास स्टीम राइस लिए हैं जिनको कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मैं टोटल 5 गिलास पानी इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये बिल्कुल पूरा पानी है, मैं इजाफी पानी इसमें नहीं डाल रही क्योंकि मैंने पानी स्टेन नहीं करना। मैंने इसी में ही पूरे चावल कुक करने हैं जो सिर्फ 1 कनी रह जाएं। इसी में मैंने वो प्याजों वाला पानी भी शामिल कर दिया था। 3 गिलास के हिसाब से मैंने 3 खाने के चम्मच जो हैं वो नमक के डाले हैं और 2 सालन के चमचे जो हैं वो मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं। जी, अब साबित गरम मसाले की बात कर लेते हैं। 2 जो हैं वो मैंने तेज़पात लिए हैं और 2-2 चुटकी के बराबर ही मैंने जायफल जलवेदरी ली हैं। 8 से 10 दाने लौंग के हैं। 1 इंच
जो टुकड़ा है वो दालचीनी का है और 10 से 15 दाने ही काली मिर्चों के हैं। 2 जो पूरे फूल हैं वो बादियान के हैं और 1 बड़ी इलायची है। खाने का चम्मच भर कर जो है वो हमारे पास ज़ीरा है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं पानी में शामिल कर दूंगी। जैसे ही पानी को उबाल आएगा मैं इसमें चावल और साथ ही 2 छोटी इलायचियाँ शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से हिला के हम ढक देंगे और जैसे ही चावल डालने के बाद पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें 1 सालन का चम्मच जो है वो भरकर कुकिंग ऑयल का फिर शामिल कर देंगे और इसको फिर अच्छी तरह से हिला देंगे और ढक देंगे। देख सकते हैं कि अब चावल जो हैं वो हमारे डन हो गए हैं। ये सिर्फ 1 कनी जो है वो कच्चे हैं, तो अब हम इसमें से आधे चावल जो हैं वो निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और ऐसा हम बिरयानी को लेयर लगाने के लिए कर रहे हैं। ले जी, अब ये आधे चावल हैं, इसमें हम जो है वो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन जो पक गया है, सालन की शक्ल अख्तियार कर ली है, वो हम इसमें अच्छी तरह से पोर कर देंगे। साथ ही हम अपना फ्राई किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और 1 मुट्ठी भरकर जो है वो पुदीना शामिल करेंगे। और इस पॉइंट पे आकर मैंने कलर डालना था लेकिन मैं भूल गई, आप डालना मत भूलिएगा। फिर हम चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर हम वही जो बाकी मसाला बचा था चिकन का वो डाला है, पुदीना डाला है, फ्राई प्याज डाला है और जर्दा रंग डाला है, जो कि मैंने पहली लेयर में भी डालना था लेकिन मैं डालना भूल गई थी। तो मैं जर्दा रंग जो है वो डालने के बाद इस पर जर्दे रंग के ऊपर पानी जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि ये गीला हो जाए और इससे बहुत ज़बरदस्त रंगत आती है और हम इसको दम दे देंगे। ले जी, दम के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी जो है वो पक कर तैयार हो गई है। कितनी खिली खिली खूबसूरत सी बिरयानी बनी है। अगर मैं पहले लेयर में भी रंग डाल देती तो और खूबसूरत रंग जो है वो हमारी बिरयानी का निकलता। अब बारी है इस बिरयानी को डिश आउट करने की। आप इसको रायते, लेमन, फ्रेश सैलड, जैतून के अचार, चटनी के साथ नोश फरमा सकते हैं। ये आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत मसालेदार बिरयानी है। अच्छा जी, जो इसमें आलू थे वो थोड़े से हार्ड थे, बस बाहर थे, जैसे आप चिप फ्राई करते तो बाहर से हार्ड हो जाती है लेकिन अंदर से वो बेहद सॉफ्ट थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी वीडियो बेहद पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।